30 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन जी टीवी के संस्थापक सुभाष चंद्र को वो दिन अब भी अच्छी तरह से याद है, जब दिसंबर 1991 में वो हांगकांग में रिचर्ड ली से मिलने गए थे, जिन्होंने तभी 4 सैटेलाइट टीवी चैनल लॉन्च किए थे। चंद्रा भी भारत में सैटेलाइट टीवी लाना चाहते थे, लेकिन दूरदर्शन उस समय किसी और को प्रसारण की अनुमति नहीं देती थी। उनकी 2 साल पहले एसएल वर्ल्ड की एक्सपेरिमेंट इतना तो सिखा दिया था कि भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग के लोग मनोरंजन के भूखे थे, और 1990 का कुवैत युद्ध, जिसका सीएनएन ने घरों में सीधा प्रसारण किया, उन्हें सैटेलाइट टीवी की पहुंच और ताकत का एहसास दिलाया। और हालांकि उन्हें टेलीविजन प्रसारण का कोई अनुभव नहीं था, फिर भी पूरे आत्मविश्वास से प्रस्ताव दिया। मैं आपके एशिया सेट सैटेलाइट पर ट्रांसपोंडर स्पेस लीज करना चाहता हूँ। ली की पहली प्रतिक्रिया थी कि प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर ले, लेकिन सोचा कि अगर वो एक विशाल रकम मांग ले तो वो डर जाएगा। लीज के लिए $5 मिलियन सालाना लगेंगे। बोलो मंजूर? बोलती बंद हो जाएगी उसकी अब। लेकिन ली से मिलने की कोशिश में चंद्रा हांगकांग की 10 यात्राएं लगा चुके थे, और अब जब मौका उसके सामने था तो हिचकिचाए नहीं। मंजूर, मगर डील अभी इसी वक्त साइन करनी होगी। मुंह मांगी रकम मिलने के बावजूद ली ने प्रस्ताव को ठुकराया। अगर कोई अनजाना भारतीय व्यापारी मुझे $5 मिलियन देने के लिए तैयार है, तो वहाँ की मीडिया कंपनी इससे कहीं ज्यादा देंगी। और तुरंत अपने अधिकारियों को भारत भेजा ऐसी कुछ कंपनियों से मिलने के लिए। सभी ने दिलचस्पी दिखाई, लेकिन उनमें से कोई एक भी $5 मिलियन देने के लिए तैयार नहीं थे। सुभाष चंद्रा ही वो इकलौते थे, और अंत में अप्रैल 1992 में ली ने उनके साथ सौदा जमाया, पहली मुलाकात के सिर्फ 4 महीने बाद। सौदे से लेस चंद्रा अंतरराष्ट्रीय निवेशकों से $8 मिलियन जुटाए, एक नई कंपनी में 40% हिस्सेदारी बांटकर, जो भारतीय नियमों को दरकिनार करने के लिए विदेश में रजिस्टर की गई, जिसमें उनका व्यक्तिगत रूप से एक भी शेयर नहीं था, और केबल ऑपरेटर की बढ़ती हुई संख्या के माध्यम से हांगकांग से प्रसारण करके दूरदर्शन का पहला हिंदी चैनल प्रतियोगी बना। अपने जीवन का सबसे बड़ा जोखिम उठाया और भारतीय टीवी का एक नया इतिहास लिखा। 6 महीने के अंदर तारीख 1 अक्टूबर 1992 से जी टीवी अपना प्रसारण शुरू किया, पहले सिर्फ 3 घंटे के प्रोग्रामिंग के साथ, लेकिन लॉन्च के 1 साल के अंदर ही 2400 घंटे कर लिया। तारा, एक नए जमाने की महिला की कहानी उनकी पहली हिट थी। जल्द ही एक कुकरी शो खाना खजाना और म्यूजिक शो जैसे अंताक्षरी और सारेगामापा भी हिट बन गए। लेकिन वो रजत शर्मा की आपकी अदालत थी, जिधर राजनेताओं और मशहूर हस्तियों को लाइव ऑडियंस के सामने कड़े सवाल पूछे जाते थे, जिसने जी टीवी को एक घरेलू नाम बनाया। और ये इत्तेफाकन हुआ जब 1993 में बम्बई दिल्ली की फ्लाइट के दौरान एक शख्स चंद्रा के पास आया। मेरे पास एक नए शो का आइडिया है। उस वर्ष के अंत तक उस नए शो ने जी टीवी को दूरदर्शन से भी आगे बढ़ा दिया, जहां वो साल 2000 तक भारत का सबसे लोकप्रिय चैनल बना रहा। यहाँ तक कि रिचर्ड ली के अंतर्राष्ट्रीय चैनलों को भी जी ने पीछे छोड़ दिया, जो केवल विशेष भारतीय दर्शक ही भाते थे। 1995 में जब सोनी एंटरटेनमेंट अपना हिंदी चैनल लॉन्च किया, तब तक जी 1.1 करोड़ घरों में था। सफलता के घोड़े पर सवार चंद्रा ने क्षेत्रीय चैनल एलटीवी, जी सिनेमा, जी न्यूज और डिश टीवी लॉन्च किए और अपनी पहुंच बढ़ाई 120 देशों तक भारतीय प्रवासी को लक्षित करते हुए। लेकिन विडंबना से ये पाकिस्तान में भी बेहद लोकप्रिय हुआ, इतना कि वहाँ की सरकार में डर बैठ गई कि कहीं ये चैनल पाकिस्तानी समाज का जीइफिकेशन न कर दे। इतनी ऊंचाई तक पहुँचने के बावजूद 2000 के आसपास जी अपना रास्ता खोना शुरू किया। बड़ी गलती तब हुई जब वो केबीसी और कहानी घर घर की जैसे शो की क्षमता को पहचान नहीं पाए और ठुकरा दिए। रूपर्ट मुर्डॉक, जिन्होंने स्टार प्लस के साथ भारत में प्रवेश किया था, इस मौके का लाभ उठाया और खुद को एक मजबूत प्रतिद्वंदी के रूप में स्थापित किया। बिग बॉस 2006 सोनी और खतरों के खिलाड़ी 2008-9 कलर्स हिंदी मार्केट में जबरदस्त चुनौती देने लगी, जबकि रीजनल चैनल्स जैसे ईटीवी और सन जी को दूसरे तरफ से पिछाड़ा। अपने मीडिया साम्राज्य को स्थगित होते देख और शायद जी के शुरुआती निवेशक कैरी पैकर से प्रेरित होकर
जिनके 1977 की विद्रोही वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट, जहां रंगीन कपड़े में डे नाइट मैचेस का सीधा प्रसारण करके क्रिकेट में क्रांति ला दी थी, सुभाष चंद्रा भी क्रिकेट को मनोरंजन के रूप में देखा और कपिल देव की मदद से एक विद्रोही T20 इंडियन क्रिकेट लीग स्थापित की, सीमांत और रिटायर्ड खिलाड़ियों के साथ। लेकिन बीसीसीआई इसकी लोकप्रियता से खतरा महसूस करते हुए पूरे लीग को और उससे जुड़े हर खिलाड़ी पर बैन लगा दी और तुरंत 1 साल के अंदर खुद का ऑफिशियल संस्करण IPL शुरू किया। ऐसा अनुमान है कि चंद्रा को इस कार्य में भारी नुकसान हुआ, लेकिन जो नुकसान उसे अगले दशक में हुआ उसकी तुलना में ये कुछ भी नहीं था, जब वो 4 से 5 हजार करोड़ का घाटा किया, जिसका खुलासा उन्होंने खुद 2019 में लेनदारों को लिखे एक पत्र में किया। उन्हें ठंड रहने को कहा और एक वादा भी किया, मैं एक एक पैसा चुका दूंगा, भाग कर छिपने वालों में से नहीं। वो इस संकट में फंसे क्योंकि वो अपने पैर नए व्यापारों में डाले, जैसे हाईवे निर्माण, कचरे प्रबंधन, बिजली वितरण और ग्रीन एनर्जी, और इनमें पैसे लगाया अपनी प्रमुख कंपनी SL एंटरप्राइजेस के बल पर भारी उधार लेकर, और जी एंटरटेनमेंट के शेयर को उनके पास गिरवी रखा। जब प्रोजेक्ट में अड़चन आई और वो ब्याज नहीं दे पाए, तब 2018 में कर्जदारों ने जी के गिरवी शेयर बेचे, जिससे उसका स्टॉक 30% गिरा। सुभाष चंद्रा की स्थिति अब वैसे हुई जैसे उन्होंने 1967 में 17 साल की उम्र में अनुभव की थी, जब उनके दादाजी के सट्टा व्यापार और कपास की बढ़ती गिरती कीमतों पर दाव लगाकर परिवार को 5 लाख रुपए का भारी कर्ज में डुबाया। ऐसे संकट में जवान सुभाष परिवार की मदद करने के लिए पढ़ाई को दूसरी साल में छोड़कर घर लौटना पड़ा, लेकिन हिम्मती लड़के ने नई रणनीति अपनाते हुए दाल बाजरा मिल स्थापित की और किसी तरह अगले 6 वर्षों में सारा कर्जा चुका दिया। अपने पुराने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए यहाँ भी उन्होंने लागत में कटौती की। 10 स्पोर्ट्स को 2018 में सोनी को 2.5 करोड़ में बेचा और अगले साल अपने दैनिक अखबार DNA को भी छापना बंद कर दिया। अमेरिका में स्थित इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म इन्वेस्को ओपनहाइमर, जिसने पहले ही जी में 7% हिस्सेदारी खरीदी थी, फिर से कदम बढ़ाया और 11% हिस्सा और खरीदा और संघर्ष में चंद्रा को फरिश्ता के रूप में राहत दी, जो उस समय कुछ अनुमानों के मुताबिक 13,500 करोड़ रुपए के कर्ज के बोझ से दबे हुए थे। शायद इसीलिए उन्होंने जी में अपनी 16% और हिस्सेदारी दूसरे निवेशकों को बेची, जिससे कंपनी में उनका भाग 41% से घटकर 5% से भी कम हो गया। ये सब करने के बाद एक निराश चंद्रा साल के अंत में जी का अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर उनके बेटे पुनीत गोयनका के लिए CEO बनने की जगह बनाई। फिर भी जी की हालत में सुधार नहीं आई। लॉकडाउन की मार में उनका स्टॉक और 68% गिरा और जी मीडिया का बार्क माप से बाहर निकलने से विज्ञापन के पैसे में भी कमी आई। Z5 पर सब्सक्राइबर जुटाने के लिए उन्होंने सलमान खान की राधे फिल्म सिनेमाघरों और पे पर व्यू पर एक साथ रिलीज की, पर ये प्रयास भी फेल गई, जिसमें लगभग 100 करोड़ का नुकसान हुआ। 1 साल बाद सितंबर 2022 में वियोन की पालकी शर्मा उपाध्याय के इस्तीफा से जी न्यूज को अपना शीर्ष स्थान गंवाना पड़ा और उसका मार्केट शेयर 6.5% तक आ गिरा। इससे थोड़ा पहले नवंबर 2019 में 2 स्वतंत्र निर्देशक भी जी छोड़ दिए, आरोप डालते हुए कि जी अपनी सहायक कंपनियों का कर्ज चुकाने के लिए बोर्ड से बिना अनुमति के 200 करोड़ रुपए का दुरुपयोग किया। इस बीच इन्वेस्को 18% के साथ जी का सबसे बड़ा शेयर धारक जब अपनी निवेशक को 55% गिरते देखा, जी के लापरवाही से उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में 420 पन्ने की गाथा याचिका दायर की, संस्थापक परिवार की खामियां को उजाला देते हुए, और अपने पक्ष में अंतरिम आदेश लिया, जिसके तहत पिता और पुत्र लिस्टेड संस्थाओं में डायरेक्टर पद संभालने से वर्जित थे। फंड की हेराफेरी की वजह से सभी कानूनी और शासन संबंधी मुद्दों के बावजूद जी एंटरटेनमेंट हमेशा से एक बेहद लाभदायक कंपनी रही है। इस तिमाही गदर 2 के कंधे पर कमाई बढ़कर 2300 करोड़ पार कर गई और 155 करोड़ का कुल लाभ हुआ है। हालांकि जी मीडिया के 14 न्यूज चैनल 30 करोड़ के घाटे में हैं। इन सभी कानूनी ड्रामा के बीच सितंबर 2021 में जी ने एक बड़ा कदम उठाया जो उसकी किस्मत बदल सकती है। सोनी के साथ मिलने की घोषणा, जिससे बनेगा लगभग $10 अरब का मीडिया और मनोरंजन दिग्गज व्यवसाय 75 टीवी चैनलों के साथ।
एक ऐसी कंपनी जो नेटफ्लिक्स और अमेज़न की ताकत को चुनौती देने में सक्षम हो, और जियो को भी, जिसके चैनल 115 बन जाएंगे अगर वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार खरीद ले। जी में बहुमत हिस्सेदारी करीबन 51% के लिए सोनी 12,500 करोड़ निवेश करने का वादा किया, जिसके बाद प्रमोटरों के पास केवल 3.99% रह जाएंगे। बाकी राशि जनता के पास है। लेकिन जिस बात पर इन्वेस्टरों को और गुस्सा आया वो था कि इस सौदे के बाद भी पुनीत गोयनका कंपनी चलाएंगे। सेबी के कुशासन आदेश के बावजूद उन्हें ऐसा लगने लगा कि सोनी जी का मेल संस्थापक परिवार के 4% हिस्सेदारी की धुन पर नाच रही थी। तो जनवरी 2022 में वो जी के खिलाफ एक और मुकदमा दायर किया इस मिलन को रोकने के लिए। लेकिन इस बार उसे कानूनी हार का सामना करना पड़ा और मिलन का रास्ता साफ हो गया जब कई सरकारी एजेंसियां मंजूरी की अनुमति दी। इसके लगभग तुरंत बाद अगस्त 2023 में इन्वेस्को ने जी से अपने हाथ धो डाले और अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचकर इस बेचैन गाथा को खत्म कर दिया। जबकि सुभाष चंद्रा निश्चित रूप से एक साहसी बिजनेसमैन है, जिनके व्यापार चावल और पैकेजिंग से लेकर मनोरंजन पार्क तक फैले हुए हैं, उनके अति आत्मविश्वास के कारण उनसे कई गलतियां हुई जिन्हें वो स्पष्ट रूप से स्वीकार भी करते हैं। जी कम से कम 1 दर्जन मुकदमों से निपट रही है, जो इनकम टैक्स, जीएसटी द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का दुरुपयोग, सेबी और लोन डिफॉल्ट के मामलों से जुड़े हैं। चंद्रा के संचालन करने के तरीके को भी संदिग्ध कहा जा सकता है। कैसे उनके समाचार संपादक 2012 में नवीन जिंदल समूह से 100 करोड़ का जबरन विज्ञापन वसूली करते पकड़े गए, वरना वो जिंदल की संदिग्ध खादन बोली प्रथाओं से संबंधित विवादित जानकारियां छापने की धमकी दी। 2017 में एसएल की अपनी संदिग्ध बोली प्रथाओं के कारण उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए गए और उनकी कंपनी को हाईवे प्रोजेक्ट पर बोली लगाने से प्रतिबंध कर दिया गया। जबकि जनवरी 2019 में वायर ने आरोप लगाया कि डीमोनेटाइजेशन के बाद एसएल के बैंक खातों में भारी रकम डाली गई। एसएल इस इल्जाम को खारिज किया और वायर के प्रकाशक पर मुकदमा चलाया है। कुछ लोगों के अनुसार उनका कठोर प्यार वाली नेतृत्व शैली भी एक समस्या बनी, जिस वजह से 2011 और 21 के बीच 11 सीईओ अपने पद छोड़े। सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल अब सेबी के गोयनका पर प्रतिबंध को 2014 के माध्यम तक रोक लगा दी है, जब तक कि वो अपनी जांच पूरी नहीं कर लेते। तब से मंच एक बार फिर से प्रमोटर परिवार के लिए खुल गया है, ऐसा गोयनका का मानना है। हालांकि सोनी नियामक मुद्दों से चिंतित गोयनका को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सोनी पिक्चर्स के भारतीय सीईओ एनपी सिंह को शो चलाने दो, और शायद उस पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने डिज्नी प्लस हॉटस्टार की खरीदी की बातचीत शुरू कर ली अगर जी योजना के मिलन में कोई दिक्कत आ गई। क्या जी अपनी परेशानियों को पीछे छोड़ पाएगा, अपनी पिछली गलतियों से सीखेगा और एक बार फिर अपने लिए एक सुंदर कहानी लिख पाएगा? टिप्पणी में जरूर बताएं। बिस्बो की शायरी, प्रसारण की लत जब लग गई उसे, तब बिना कोई तजुर्बा से उसमें वो घुसे। जी बना शान, छू लिया आसमान, मगर बार बार करने गए तभी वो फिसले। हमारे वीडियो कंटेंट के सारे स्रोत आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे।